हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो फ्रेंड्स, घर का सबसे हाई फंक्शनल जोन होता है हमारा किचन। प्रॉपर हेल्दी खाना बनाने के साथ साथ किचन को साफ़ सुथरा और हाइजीनिक रखना सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये होता नहीं है ना। तो चाय से लेकर रात के डिनर तक सारा टाइम हमारा किचन में ही निकलता है। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ यूज़फुल किचन टिप्स जो कि आपके किचन टूर्स को ईज़िली मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वेजिटेबल्स से स्टार्ट करते हैं। हर घर में वेजिटेबल्स आते ही हैं। किसी के यहाँ वीकली आते हैं और किसी के यहाँ डेली रूटीन पर आते हैं। जैसे मेरे यहाँ वीकली वेजिटेबल्स आते हैं तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है इन सारी वेजिटेबल्स को क्लीन करके, कट करके, प्रॉपर अपनी जगह पर प्लेस करके रखना ताकि पूरे वीक हमें परेशानी ना हो। और ये वीकेंड पर जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बहुत अच्छा काम रहता है कि एक वीक का पूरी वेजिटेबल्स को कट करके, क्लीन करके फ्रिज में रख दें ताकि उनको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। और मॉर्निंग में जब वो किचन में जाएं तो सारा सामान उनको प्रॉपर प्लेस पर और नीट एंड क्लीन कट एंड स्टोर मिले। तो इस तरह से सारी सब्जियों को आराम से धोकर और उनको सुखाकर और मैं भी इसी तरह से रख लेती हूँ। और इस तरह की जो नेट की इस तरह की स्टोरेज बैग आते हैं, इसमें अगर आप अलग अलग हर चीज़ों को इस तरह से मैनेज करके रखेंगे तो आपको उठाने में भी परेशानी नहीं होगी और जो वेजिटेबल्स आपको चाहिए ईज़िली आप निकाल सकते हैं। मिर्ची को भी इस तरह से एक हफ्ते तक स्टोर करने के लिए इस तरह से इनका ऊपर का पोर्शन कट करके और इस तरह से धोकर साफ कर स्टोर करके रखें तो ये मिर्ची आपकी 15 दिन तक कुछ भी ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह आंवले वगैरह, नींबू वगैरह इनको भी स्टोर करके आराम से 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारी सब्जियों को मैंने धो लिया था और धोकर इस तरह से अरेंज करके सारी वेजिटेबल्स को रख दिया इस तरह से। तो हर हाउसवाइफ इसी तरह से मैनेज करती है अपने घर को, बस तरीका सबका थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। इस तरह के सारे बॉक्स हर घर में आते हैं, आइसक्रीम वगैरह है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है तो इनको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं इसमें इस तरह से अदरक को धोकर साफ़ करके और अदरक को इसमें स्टोर करके रखती हूँ। हाउसवाइफ तो वही है जो हर छोटी सी छोटी चीज़ को यूज़ कर ले। तो इस तरह के बॉक्सेस को मैं कभी नहीं फेंकती, यूज करती हूँ। तो देखिए हमारा अदरक बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो गया। टमाटर को स्टोर करने के लिए इस तरह की बास्केट का मैं यूज़ करती हूँ। अब आई हरे धनिए की बारी। तो इसको साफ़ करके स्टोर करना बहुत ही मुश्किल होता है तो मैंने इस तरह के ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगा रखे हैं। इसमें नीचे इस तरह से टिश्यू पेपर या कोई भी पेपर रखकर और इसको साफ़ करके इस तरह से स्टोर करके अगर हरे धनिए को रखेंगे तो ये एक वीक तक आपका बिल्कुल फ्रेश रखा रहेगा इस तरह से। और जब भी चाहिए बॉक्स उठाया और कट किया और यूज़ किया। तो इस तरह के स्टोरेज बैग्स का मैंने वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है, चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से ऑयल के कंटेनर या जो भी कंटेनर आपको फिल करना है तो चाय बनाते बनाते ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बार इनको इस तरह का ऑयल है जैसे बोतल में भर के रख लेंगे तो पूरा वीक आपको परेशानी नहीं होगी। खाना बनाने आए और अगर ये दिक्कत बोतल आपको खाली मिले तो परेशानी होती है। तो मॉर्निंग में ही ये काम चाय बनाते बनाते कर लें इस तरह से। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। जैसे आज मेरे नमक की बोतल को मैंने रात को क्लीन करके रख दिया था, मॉर्निंग तक ये सूख गई तो इसमें इस तरह से स्टोर करके और इसको रख दिया। और नमक को हमेशा कांच की बोतल में रखें, प्लास्टिक या स्टील की बोतल में एक तो वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं होता और रखना भी नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। दूसरा इसके बाद आता है ग्रॉसरी को फिल करना। जब भी हम दाल चावल या किसी भी ग्रॉसरी को किसी डब्बे में फिल करते हैं तो वो इस तरह से गिर जाती है और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इस तरह के पेपर्स, हार्ड पेपर जो होते हैं, जैसे अभी शादियों के कार्ड्स वगैरह आते हैं, इस तरह का कोई भी कड़क टाइप का इस तरह का पेपर हो तो उसका इस तरह से कोन बना लें और उसको इस तरह से पकड़कर स्टेपल कर दें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टेपल कर दें। तो ये हमारा पिक बहुत अच्छा है स्टोरेज करने के लिए एक
टूल्स बन गया। और इसमें इस तरह से अगर आप फिल करेंगे तो आपका कोई भी ग्रोसरी का आइटम ना तो नीचे फैलेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप आराम से इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको स्टेपल से स्टेपल कर लें। छोटी से छोटी बोतल में भी अगर आप में को इसमें कुछ भरना हो तो भी आप आराम से भर सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स रहते हैं जो हम हाउस वाइफ घर में यूज़ करते रहते हैं। इसके बाद आती है नींबू की बारी। अब आई हैं गर्मियाँ, गर्मियों में नींबू लगेंगे ज़्यादा, और फ्रिज में इस तरह से अगर पड़े रहते हैं तो इस तरह से सूख जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते, और अभी महंगे भी हो जाते हैं। तो नींबू को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एयर टाइट बॉक्स में इस तरह से रखें। तो ये स्टोरेज कंटेनर जो आते हैं, बाहर से बच्चे खाना कुछ मंगाते ही रहते हैं, तो इस तरह इसको स्टोर करके अगर आप एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। ये मेरे 15 दिन पुराने नींबू हैं जो अभी भी बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं इस तरह से। तो नींबुओं को इस तरह से स्टोर करके रखें, बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से पैक करके और फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख दें। जब आपको ज़रूरत हो निकालें, यूज करें और रखें इसमें इस तरह से। इसके बाद कांच के जो बाउल्स होते हैं तो कभी कभी इनमें एयर वैक्यूम आ जाता है तो ये आपस में बहुत बुरी तरह से चिपक जाते हैं, और कांच के हैं तो हम इनको फोर्स भी नहीं लगा सकते। तो इनको निकालने का एक बहुत आसान तरीका है कि टैप के नीचे, वाटर के नीचे इनको इस तरह से 2 मिनट के लिए गीला करें इस तरह से, तो आपस में ये आराम से निकल जाते हैं इस तरह से। ये देखिए, और ज़रा सा इसमें जोर लगाएंगे और ये निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है कांच की किसी भी बाउल को निकालने का। और अभी मैं मार्केट गई थी, ये मुझे बहुत छोटी छोटी सी ये बाल्टी जैसी मिली थी, तो मैं इनको लेके आई थी। सोचा था इनको कुछ करो, तो बहुत अच्छा यूज़ है इनका। आप अभी जैसे होली आ रही है तो भगवान जी के इधर आप उनको रंग भर के और इस तरह से रख सकते हैं। और बहुत ही मुझे तो देखने में सुंदर लगी थी। अब कोई भी स्टील के बर्तन में इस तरह से स्टिकर लगा हुआ होता है, तो इनको निकालना बहुत, स्टील के बर्तन से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनको ज़रा सा गर्म करेंगे और बहुत ही ईजिली ये निकल जाते हैं। ये देखिए, ज़रा सा इसको गर्म किया और इसको पुल करेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन आराम से निकल जाते हैं ये देखिए, और ना कोई निशान पड़ता है और ना कोई कागज़ इसमें रह जाता है, इस तरह से निकल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कांच के बर्तन होते हैं या प्लास्टिक के जो हमारे कंटेनर होते हैं, उसमें अगर ये स्टिकर लगा हुआ हो इस तरह से, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, हम इनको गर्म भी नहीं कर सकते, प्रेस करेंगे तो ये इसमें होल वगैरह होने का, इनके क्रैक होने का डर रहता है। तो इसका एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है, किसी भी बड़े बर्तन में आप इस तरह से कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, जितना बड़ा आपका, जिससे आपको निकालना है स्टिकर, और उसमें करेंगे पानी को गर्म। पानी को गर्म इतना करेंगे कि आप उंगली उसमें डिप कर सकें, बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और उस पानी को इस बाउल में जैसे मैंने भर दिया है, तो इस गर्म पानी की हीट से जो स्टिकर की ग्लू है वो लूज़ हो जाएगी या पिघल जाएगी। तो 5 मिनट इस तरह से रखे रहने के बाद इस पानी को हम फेंक देंगे, और देखिए आसानी से ये जो हमारा स्टिकर है आराम से ये निकल जाएगा और कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कांच के और प्लास्टिक के कंटेनर से इस तरह से स्टिकर हटाने का। ये देखिए कितने नीट एंड क्लीन तरीके से ये निकला है। इसी तरह से दूसरे वाले का भी मैंने निकाल लिया। तो ये बहुत छोटी सी टिप्स है। इसके बाद बात करते हैं घी की। हर घर में घी आता है और आजकल तो इतने ब्रांड्स आ रहे हैं तो पता ही नहीं लगता कि कैसा घी शुद्ध है और कौन सा घी खराब है इस तरह से। तो इसकी प्योरिटी चेक करने का एक तरीका ये है कि हाथ पर इसको इस तरह से रब करें। जब हाथ पर इस तरह से रब करते हैं तो घी अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए आपके हाथ पर इस तरह से और बिल्कुल चिकनाहट इसमें ना रहे, तब समझ लीजिए कि घी हमारा प्योर है। की प्योरिटी टेस्ट करने का दूसरा तरीका है कि एक बाउल में लेंगे हम पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ये, और इस पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच इस तरह से घी। तो जैसे ही ऊपर फ्लोट करके घी तुरंत आ जाए तो समझ लीजिएगा कि घी हमारा बिल्कुल प्योर है। देखिए एक बार और दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ऊपर पूरा का पूरा घी हमारा ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब हमारा घी बिल्कुल प्योर है। तीसरा तरीका है, जब हाथ की हथेली पर हम थोड़ा सा घी रखेंगे तो ये हमारे हाथ की गर्मी से मेल्ट होता,
तो इससे भी पता चलता है कि हमारा घी प्योर है। वैसे मैं कभी मार्केट से घी नहीं लेती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ। तो ये घर में काम आने वाले कुछ यूजफुल टिप्स थे। आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।